आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। हालांकि भाजपा के मंत्रियों और विधायकों के लगातार भाजपा छोड़ने से तूफान मचा हुआ है। भाजपा हाईकमान एक तरफ डैमेज कंट्रोल में जुटा है तो दूसरी ओर अयोध्या से सीएम योगी को चुनाव लड़ाने के ऐलान से हिंदुत्व का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। भाजपा हिंदुत्व का पिच पर ही बैटिंग करने के मूड में हमेशा रही है, लेकिन विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे ने समीकरण गड़बड़ा दिया है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़वाने की बात पर बैठक के दौरान सभी दिग्गज नेताओं ने सहमति दर्ज कराई है। अब बस इंतजार है तो सिर्फ बीजेपी की ओर से पहली सूची जारी होने का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे हिंदू एजेंडे पर खरे उतरे, उस लिहाज से योगी का अयोध्या से चुनाव लड़वाना बीजेपी को हिंदू वोट बैंक से एक बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। साथ ही सीएम योगी और अयोध्या को लेकर पार्टी के दिग्गज नेताओं की ओर से बनाई गई या फिर राजनीति बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां पहले से थी। साल 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सीएम योगी ने सबसे ज्यादा यदि किसी स्थान पर फोकस किया तो वो अयोध्या था, जिसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए, अयोध्या के विकास के लिए केंद्र व राज्य की सरकारें पूरी तरह से जुट गई थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार 2017 में उत्तर प्रदेश के भीतर हिंदू वोट बैंक हासिल भी इसी मुद्दे को लेकर किया गया था। योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान किसी जाति या वर्ग के विकास में कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे पर सीएम योगी ने भरपूर काम किया। इसके चलते प्रदेश के भीतर अन्य विकास कार्यों को दरकिनार करते हुए हिंदुओं ने अपनी खुशी और सहमति जताई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद से लगातार वहां सीएम योगी की ओर से किए जा रहे अलग अलग कार्यक्रमों ने प्रदेश के हिंदुओं को एक मुद्दे से बांधे रखा। अयोध्या में रामलीला का आयोजन हो या दीपोत्सव का, इन कार्यक्रमों के चलते अयोध्या को खास पहचान मिली। जिस प्रकार साल 2017 के चुनाव में अयोध्या और काशी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, इसके कारण बीजेपी को जीत हासिल हुई, उसी प्रकार साल 2022 के चुनाव में बीजेपी एक बार फिर इन्हीं मुद्दों का सहारा लेकर सरकार बनाना चाहती है। सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर हिंदुओं का वोट सीएम योगी की ओर से ज्यादा प्रभावित होगा। सीएम योगी के नाम पर मुहर लगने के बाद अयोध्या में खुशी की लहर है। संत समाज के लोग इससे काफी खुश हैं। संत परमहंस ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अयोध्या के लिए सिर्फ योगी ही उपयुक्त हैं। इसके साथ ही संत परमहंस ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और अयोध्या की उपेक्षा करने वाले लोग सीएम योगी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। संतों के मुताबिक सीएम योगी ने 5 साल में तस्वीर बदली है और अयोध्या का विकास योगी ही कर सकते हैं। संत राजकुमार दास ने कहा कि संत बिरादरी के योगी जी हैं, ऐसे में संत समाज उनके लिए प्रचार करेगा। जहां तक चुनावी समीकरण की बात है तो वीवीआईपी सीट होने का फायदा बीजेपी को मिलना तय है और हिंदुत्व, राम मंदिर, अयोध्या की व्यापक विकास की उम्मीद से यहां का जन समर्थन मिलना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से सांसद हैं। 2014 में मोदी ने यूपी को साधने के लिए काशी से चुनाव लड़ना तय किया था। उनका ये प्रयोग 2014 और 2019 में सफल रहा। काशी और अयोध्या बहुसंख्यक समाज की आस्था के केंद्र हैं और अब अयोध्या से योगी को चुनाव लड़ाकर भाजपा अपने बहुसंख्यक वोट बैंक को साधना चाहती है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, हर व्यक्ति जानता है भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं, ये भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का प्रतीक है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का
हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा